A very good morning to all of you students. Today we are going to start a new topic under the unit polarization. The name of topic is Malus law. आज हम लोग पोलराइजेशन यूनिट में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है Malus law. First we will understand the statement of Malus law and after that we will derive the Malus law. सबसे पहले हम लोग Malus law का स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद Malus law को प्रूफ करेंगे. Now coming to the statement part. According to Malus, when a completely plane polarized light beam is incident on the analyzer, the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of polarizer. आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मैलस ने जो प्लेन पोलराइज लाइट जो पोलराइजर से पास होके एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है और उसके बाद एनालाइजर से पास होती है, उसकी इंटेंसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये बताया है. उन्होंने बताया है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट जो एनालाइजर से पास होती है उसकी इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर पे डिपेंड करती है. नाउ कमिंग टू द प्रूफ, लेट OP इज इक्वल टू A बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम अ पोलराइजर. जैसा हम देख सकते हैं OP इज इक्वल टू A जो है वो इंटेंसिटी है प्लेन पोलराइज लाइट का एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द एनालाइजर. थीटा एंगल है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में. इस फिगर में हम देख रहे हैं थीटा एंगल है प्लेन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर के बीच में. नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट polarized light can be resolved into two component. जो एम्पलीट्यूड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का उसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. वन विल बी A sin थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनालाइजर. A sin थीटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ एनालाइजर के और अदर कंपोनेंट विल बी A cos थीटा. A cos थीटा विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ एनालाइजर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दूसरा कंपोनेंट है A cos थीटा वो पैरेलल है प्लेन ऑफ एनालाइजर के. तो इसका ये मतलब है कि जो कंपोनेंट A cos थीटा होगा वो एनालाइजर से पास हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं. The component A cos theta is transmitted through the analyzer. Therefore, intensity of the transmitted light through the analyzer I theta will be I theta is equal to A cos theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. जैसा हम जानते हैं इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है लाइट का जो होगा वो A cos थीटा होगा. सो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी इज इक्वल टू A cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अब इफ I बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर इंटेंसिटी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी I है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर और I थीटा विल नाउ बी इक्वल टू फ्रॉम दिस टू इक्वेशन we get I theta is equal to I cos square theta और I theta is directly proportional to cos square theta. यहाँ से हम देख सकते हैं I बराबर होगा A स्क्वायर और I theta की जो वैल्यू होगी यहाँ से हम देख सकते हैं that will be equal to I theta is equal to I cos square theta और I theta will be directly proportional to cos square theta. I theta की वैल्यू जो होगी वो cos square theta के प्रोपोर्शनल होगी. सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हम थीटा के डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे. जब थीटा 0 के बराबर होगा देन द टू प्लेन्स आर पैरेलल. सो I theta will be equal to 1 as cos theta is equal to 1 and when theta is equal to pi by 2
दैट इज द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी या दोनों प्लेन्स जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, देन I theta will be equal to 0. And the above results are experimentally observed in case of टर्मोलिन क्रिस्टल्स। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने एक्सपेरिमेंटली टर्मोलिन क्रिस्टल के एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई भी किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेलस लॉ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।